बच्चों और डियर पेरेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के जरिए मैं आपको जीटीआरई स्कॉलरशिप टेस्ट जो गुरुकुल एवरी 2 इयर्स के अंदर कंडक्ट करा रहा है उसके रिलेटेड बहुत से पेरेंट्स के बच्चों के कुछ डाउट्स रह जाते हैं। हमारे पास में कई सारे ऐसे कॉल्स भी आ रहे हैं, तो इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को आपको क्लियर करने वाला हूं जो हमसे पूछे जा रहे हैं और पेरेंट्स के दिमाग में भी आ रहे हैं। सबसे पहला, जीटीआरई स्कॉलरशिप जो एग्जाम है जिसकी फुल फॉर्म है गुरुकुल टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम। सबसे पहले समझते हैं कि गुरुकुल जीटीआरई एग्जाम है क्या। गुरुकुल इस एग्जाम को कंडक्ट क्यों करवा रहा है। हम देखते हैं अपने क्षेत्र में, अपने आसपास बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल, क्षमताएं, माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई, एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, एक राइट टाइम पर राइट प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह गए और धीमे धीमे वो उसी व्यवस्था के अंदर पढ़ते चले जाते हैं जैसी व्यवस्थाएं हर जगह पर चल रही है। और वो बच्चा 10th करता है, 11th करता है, 12th करता है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि मुझे कुछ तैयारी भी करनी है। 10th के बाद बच्चा फिर कोटा जाता है। कोटा वो देख रहा है कि वो पूरा पढ़ने का स्ट्रक्चर ही अलग है, पैटर्न ऑफ लर्निंग ही अलग है, तो इसके चलते क्या है, बच्चा वहां जाके पिछड़ जाता है। और अधिकांश बच्चे में ऐसे दिखाई देते हैं कि कोटा गए, दिल्ली गए, पर हुआ कुछ नहीं। कारण क्या रहा कि बच्चों के फाउंडेशंस पूरी तरीके से वीक रह गए। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए गुरुकुल एक जीटीआरई एग्जाम के थ्रू ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, और उन बच्चों को छोटी क्लास से ही, 5th से 6th क्लास से या 4th क्लास से ही उन बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि आगे चल के उन बच्चों को अगर डायरेक्टर बनने की, इंजीनियरिंग में तैयारी करने की, या किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, या कोई अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब कोई बच्चा तैयारी करने के लिए जाए या उस एग्जाम को लिखे, तो कोई भी चीज उसे नई ना लगे, उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से मजबूत हो, उसकी बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छे से मजबूत हो। और रही बात किसी भी कंपटीशन को लेकर, तो वो एकदम पहले से ही परिपक्वता उसके अंदर से आ जानी चाहिए। कुछ ऐसी पर आधारित हम लोगों ने ये टेस्ट रखा है। इस टेस्ट के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे जिन बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, और उन्हें वास्तव में एक स्कॉलरशिप जैसे टेस्ट की आवश्यकता भी है। जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बैकवर्ड एरिया से आते हैं, ऐसे बच्चों को भी ये टेस्ट देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, या किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, या ट्यूशन जा रहे हैं, तो हर जगह पर कहीं ना कहीं बच्चा हमारा पढ़ रहा है, लेकिन सीख कितना रहा है। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हमें उसका एवेल्युएशन ही नहीं पता चलता है। वो 30 बच्चों में, 40 बच्चों में टॉप कर जा रहा है, उसकी फर्स्ट रैंक आ रही है, स्कूल वाले 90% प्लस बना के उसकी दे रहे हैं, पर एक्चुअल में उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कितना सीख रहा है, वो समझ में आता है जब कोई बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठता है। तो जीटीआरई एग्जाम के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा अभी बेटा या बेटी कौन से लेवल पर है, कितनी उसकी नॉलेज है, ये सारी चीजें भी आपको इसमें पता चलेंगी। तो जीटीआरई एग्जाम कराने के लिए मुख्य 3 वजह यही है कि गुरुकुल टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको करा रहा है, स्कॉलरशिप भी हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, और स्कॉलरशिप इतनी कि आपकी 100% पूरी फीस फ्री भी हो सकती है। दूसरा, आप अपने बच्चे का एक एवेल्युएशन भी कर सकते हैं। तो तीनों ही बेनिफिट आपको यहाँ दिखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि यह एग्जाम कौन कौन से बच्चे देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन भी पेरेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि कौन कौन से बच्चे इसको दे सकते हैं। तो 2nd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इस एग्जाम को देंगे। 2nd, 3rd, 4th का जो एग्जाम होगा ये रिटन बेस्ड होगा। यहाँ पेपर मिलेगा, पेपर पर बच्चों को लिखना होगा, रिटन बेस्ड होगा। 5th, 6th, 7th, 8th और 9th और 10th ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बच्चों को वो ओएमआर में क्वेश्चंस भरने हैं और वो ओएमआर की ही चेकिंग होगी। हम बात करते हैं एग्जाम डेट। सर एग्जाम कब है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एग्जाम डेट है हमारी 1 फरवरी 2026, दिन संडे है।
1 फरवरी यानी 1 फरवरी तक लगभग सभी स्कूलों के सिलेबस पूरे हो चुके होते हैं। टाइमिंग 9 बजे से मॉर्निंग 9 o'clock से 11 o'clock तक इसकी टाइमिंग होगी और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रेशन जैसे आप करेंगे वो शेयर भी की जाएगी। अगला जो बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर एग्जाम का सिलेबस और क्वेश्चंस का पैटर्न, तो क्वेश्चन का पैटर्न मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रही बात सिलेबस की, तो एनसीईआरटी जिस क्लास में आप अभी पढ़ रहे हैं, आप 5th में हैं, तो 5th क्लास की एनसीईआरटी में से मैथ और साइंस का जो सिलेबस है वो पूरा आपके में आएगा। वहां से कोई सा भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड आ सकता है, थ्योरी में से क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, पर होगा आपके सिलेबस से, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो सारा का सारा सिलेबस कहां से, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट करंट क्लास एनसीईआरटी सिलेबस। 6 से है 6 की एनसीईआरटी आएगी, 7 से 7 की एनसीईआरटी। जिस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं वही उसी क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस आपको दे रखा हुआ। क्वेश्चन टाइप जैसे मैंने बता दिया कंसेप्चुअल और ऑब्जेक्टिव होगा। सर कंसेप्चुअल का मतलब क्या है कि इट डजंट मीन कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एज इट इज आपकी पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी जो दे रखी है बुक की, वह थ्योरी में से क्वेश्चन बन के आएंगे। दिस मीन्स कॉन्सेप्चुअल, कि आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर रटने पर ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? हमारा पर्पस क्या है जीटीआर की? जीटीआर एग्जाम का पर्पस मैंने आपको बहुत ब्रीफली अभी एक्सप्लेन किया कि हमारा पहला पर्पस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, एकेडमिक बच्चे का डेवलप करना। ये हमारे 3 मेन फोकस हैं जीटीआर को कंडक्ट कराने के लिए। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आपको ये विशेष ध्यान देना है कि अभिभावक जितने मुझे सुन रहे हैं कि जब आपका एग्जाम होगा बच्चे का, उस दिन बहुत टाइम को लेकर आपको ध्यान में रखना है कि टाइम से पहुंचे, जिससे बच्चे का 1 मिनट का टाइम वेस्ट भी ना हो। तो एक तो आपको टाइम पहुंचना है, बच्चे को पॉजिटिव सपोर्ट दीजिए। इस वक्त उसको तैयारी करने की आवश्यकता है। अभी दिसंबर है और दिसंबर में लगभग ये अब कुछ स्कूलों की विंटर वैकेशन हो चुकी हैं, बच्चे को 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इन दोनों को अपनी तैयारी करें। सिलेबस हमने शेयर किया हुआ है, उसको पढ़े, रिवाइज करें और अपने जो भी क्वेरीज आ रही हैं अपने टीचर से डिस्कशन करें, क्योंकि जितना अच्छा परफॉर्मेंस वो देगा उतनी अच्छी उसकी स्कॉलरशिप भी बनेगी। एग्जाम सेंटर हमने अलग अलग सेंटर बनाए अपने क्षेत्र में, लगभग 7 सेंटर हैं। फतेहाबाद में है एक सेंट आरएल, दिनसरी में बनाया हुआ है, शमशाबाद में है, बांगुरी में सेंटर है, आगरा में सेंटर है, कुंडौल एक सेंटर बनाया हुआ है, तो और राजाखेड़ा भी एक सेंटर है। तो इस टेरिटरी में या इसके आसपास जितने भी आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग सभी यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और आपके नियर बाई ये सभी सेंटर रहेंगे। यही जनरली क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में रह रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और ऐसे डाउट्स या कोई दिक्कत है तो आप हमें उसको मैसेज कर सकते हैं और हम आपके उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित आपको सारी चीजों का सोल्यूशन भी देंगे। थैंक यू।